हेलो दोस्तों, ITI पॉइंट यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है कन्वेंशन लाइन, जिसे हिंदी में इंजीनियरिंग लाइन भी कहते हैं और पारंपरिक रेखा भी कहते हैं। आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे रेखा किसे कहते हैं, रेखा की आवश्यकता क्यों है, इंजीनियरिंग ड्राइंग में रेखा मोटाई के आधार पर कितने प्रकार की होती है, रेखाएं कितने प्रकार की होती हैं। इस 4 क्वेश्चन को आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। रेखा का डेफिनेशन कुछ इस प्रकार से होता है। एक बिंदु से शुरू करके वह नियंत्रण किसी भी दिशा में गति करने पर एक बिंदु पद बनता है, उसे रेखा कहते हैं। रेखा की लंबाई और मोटाई होती है लेकिन चौड़ाई नहीं होती है। जैसे कि यह एक बिंदु है, हम यहाँ से शुरू कर रहे हैं किसी भी दिशा में, इस बिंदु तक। ये जो हमारी खींची गई आकृति है, इसे हम रेखा कहेंगे। और रेखा की जो लंबाई होती है और मोटाई, इसकी चौड़ाई नहीं होती है। हमारा अगला पॉइंट है रेखा की आवश्यकता क्यों है। इंजीनियरिंग ड्राइंग में वस्तु के विभिन्न भागों को दिखाने के लिए विभिन्न प्रकार की रेखाओं की आवश्यकता होती है। आकार एवं मोटाई में रेखाएं भिन्न भिन्न होती है। हमारा तीसरा पॉइंट है इंजीनियरिंग ड्राइंग में रेखा की मोटाई के आधार पर कितने प्रकार की रेखा होती है। यानी कि ये पूछ रहा है कि इंजीनियरिंग ड्राइंग में रेखा की जो मोटाई होती है उसके आधार पर कितने प्रकार के रेखाएं होती हैं। ड्राइंग में रेखा की मोटाई के आधार पर रेखा 3 प्रकार की होती है। एक मोटी रेखा होती है, मध्य रेखा होती है और पतली रेखा, जिसे थिक रेखा, लाइन, मीडियम लाइन और थिन लाइन कहते हैं। यह लगभग थिक लाइन जो है यह लगभग 1 mm मोटाई होती है, कुछ इस प्रकार से। और मीडियम लाइन जो होती है यह लगभग 0.5 mm मोटी होती है, इसकी मोटाई 0.5 mm। और थिक लाइन की जो है मोटाई है वो 1 mm होती है। और थिन लाइन की जो है मोटाई होती है 0.3 mm। अगला पॉइंट है रेखा कितने प्रकार की होती है। रेखा मुख्यतः 10 प्रकार की होती है। पहला है वस्तु रेखा या बाहरी रेखा। वस्तु रेखा या बाहरी रेखा का जो प्रयोग है वह ड्राइंग की बाहरी सीमा तथा किनारों को स्पष्ट दर्शाने के लिए इस रेखा का प्रयोग किया जाता है। यह रेखा की जो है मोटाई मोटी होती है। दूसरा है अदृश्य रेखा, हिडन लाइन। इंजीनियरिंग ड्राइंग में कोई भी पार्ट का कट या स्लॉट या सुराग या छुपा हुआ भाग दर्शाने के लिए हिडन लाइन का प्रयोग किया जाता है। तीसरा है मध्य रेखा, सेंटर लाइन। सेंटर लाइन को जो है लोकस रेखा भी कहते हैं। यह किसी भी ड्राइंग में सुराग, झिर्री या स्लॉट तथा गोल आकार के भाग के मध्य स्थिति दर्शाने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। इन रेखाखंड का अनुपात 5:1 होता है। 4 नंबर पे है संरचना, प्रक्षेपण तथा छेदन रेखा, जिसे कंस्ट्रक्शन, प्रोजेक्शन और सेक्शन लाइन कहते हैं। संरचना रेखा का प्रयोग जो है इंजीनियरिंग ड्राइंग में संरचना में किया जाता है। और प्रक्षेपण रेखा का जो प्रयोग है वह एक व्यू को दूसरे व्यू में प्रक्षेपण करने के लिए प्रयोग किया जाता है। और छेदन रेखा जो है सेक्शन लाइन, यह किसी भी वस्तु के कटे हुए भाग को दर्शाने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। इसका प्रयोग जो है 45 डिग्री के कोण पर झुकी हुई समांतर लाइन के रूप में किया जाता है। 5 नंबर पे है विमांकन रेखा, डायमेंशन लाइन और इंटरसेक्शन लाइन। विमांकन रेखा जो है इसके दोनों सिरों पर एरोहेड लगा होता है। इसका प्रयोग वस्तु की ड्राइंग के माप को दर्शाने के लिए किया जाता है। 6 नंबर पे है लघुभंग रेखा, जिसे इंग्लिश में शॉर्ट ब्रेक लाइन कहते हैं। इसका जो प्रयोग है किसी भी वस्तु का थोड़ा कटाव दर्शाने के लिए किया जाता है। इसकी बनावट में एक पतली तथा मुक्त हस्त वर्क होता है। 7 नंबर पे दीर्घभंग रेखा, लॉन्ग ब्रेक लाइन। इस रेखा का प्रयोग किसी वस्तु की ड्राइंग में अधिक लंबे कटाव
दर्शाने के लिए प्रयोग किया जाता है। यह पतली तथा जिग जैग के रूप में बनाई जाती है। 8 नंबर पे है कटिंग प्लेन रेखा। कटिंग प्लेन रेखा का जो प्रयोग है किसी भी वस्तु की ड्राइंग में कटिंग सेक्शन की स्थिति दर्शाने के लिए प्रयोग किया जाता है। 9 नंबर पे है टेलीग्राम संचार तथा चैन रेखा, जिसे इंग्लिश में टेलीग्राम, टेलीफोन एंड चैन लाइन कहते हैं। इस रेखा का प्रयोग जो है टेलीग्राफी और चैनिंग को दर्शाने के लिए किया जाता है। यह पतली होती है। इसकी बनावट में एक लंबा डैश तथा 2 छोटे डैश होते हैं जो बराबर दूरी पर होती है। 10 नंबर पे डिटोट लाइन। डिटोट लाइन का प्रयोग वहाँ पर किया जाता है जहाँ ड्राइंग में बार बार एक ही आकृति को दर्शाने की आवश्यकता होती है। इसकी मोटाई मध्यम होती है। यह एक आइसोमेट्रिक का व्यू है। इसका जो बाहरी रेखा जो है ये ऑब्जेक्ट लाइन या आउटलाइन इसे कहेंगे, और ये जो लाइन दिया गया है यह हिडन लाइन है। यह थर्ड एंगल का सिंबल है। यह एक सर्कल है। इसके बीच की जो लाइन है इसे सेंटर लाइन कहते हैं, और ये जो रेखाएं हैं इसे डॉटेड लाइन कहते हैं। किसी भी ड्राइंग की जो मेन लाइन होती है, बाहरी लाइन, जैसे यह एक कोई फिगर है, इसकी जो ये रेखाएं होती है इसे आउटलाइन कहेंगे। बाकी रेखा के जो है कंपेयर में यह मोटी होती है। अदृश्य रेखा, जिसे हिडन लाइन कहते हैं, इसकी जो डैश होती है बड़ी वाली, ये लगभग 3 या 5 mm की होती है, और ये छोटे वाली जो है 2 से 3 mm होती है। इसकी जो है ये टाइप जो है ये मीडियम है। मध्य रेखा, जिसे सेंटर लाइन कहते हैं, ये 5:1 का बनता है। इसकी जो बड़ी वाली रेखा डैश होती है ये 5 mm की होती है, और छोटी वाली जो है ये 1 mm की होती है, और यह थिंक होती है, यानी कि पतली रेखा। संरचना, प्रक्षेपण तथा छेदक रेखा, जिसे कंट्रैक्शन, प्रोजेक्शन एंड सेक्शन लाइन कहते हैं, यह जो है ऑब्जेक्ट लाइन के ही समान होती है लेकिन पतली होती है। यह भी थिंक लाइन है। डायमेंशन लाइन। डायमेंशन लाइन जो है कुछ इस प्रकार से होती है। हम डायमेंशन जो है किसी भी ड्राइंग में इस प्रकार से करते हैं। मान के चलिए यह कोई ऑब्जेक्ट है और इसका हमें डायमेंशन करना है। हम इसको जो है एक पतली रेखा खींचेंगे, एरो हेड इस साइड बनाएंगे, उसके ऊपर जो है इसका जो जितना भी डायमेंशन होगा, जितना mm में होगा वो हम लिखेंगे। मान के चलिए यह 7 mm का है तो हम इसके ऊपर 7 लिखेंगे, जैसे कि आप इस सब में देख सकते हैं। शॉर्ट ब्रेक लाइन। शॉर्ट ब्रेक लाइन का जो है कन्वेंशन कुछ इस प्रकार से होता है, जैसे कि मान के चलते हैं यह 10 किलोमीटर का एक पुल है। और ये टूटे हुए भाग को जो है हम जो दर्शाएंगे या कितना टूटा हुआ है, इसके लिए हम ड्राइंग में जो है शॉर्ट ब्रेक लाइन का जो है प्रयोग करते हैं, कुछ इस प्रकार से। उसके बाद है लॉन्ग ब्रेक लाइन। लॉन्ग ब्रेक लाइन का जो है ड्राइंग पेपर पे हम इस प्रकार से ड्रॉ करते हैं, जैसे कि मान के चलते हैं कि 100 किलोमीटर का एक पुल बन रहा है। 100 किलोमीटर का एक पुल बन गया है। इसकी जो पूरी डायमेंशन है वो 100 किलोमीटर है, और ये बीच में जो है कुछ यहाँ से 30 किलोमीटर की जो है डिस्टेंस में टूट चुका है। और इसको हम दर्शाने के लिए जिग जैग के जैसे लॉन्ग ब्रेक लाइन का जो है
वो हम ड्रॉ करेंगे। कुछ इस प्रकार से। इसके बाद है कटिंग प्लेन लाइन। कटिंग प्लेन लाइन में जो है सबसे बड़ा जो डेस्क है वो लंबा होगा, उसके बाद छोटे छोटे डेस्क होंगे, उस पर लास्ट में भी एक लंबा डेस्क होगा। ये दोनों डेस्क जो है एक समान होगी और एक ही साइज के। उसके बाद जो है छोटे छोटे डेस्क जो है वो एक ही साइज के होगी और समान दूरी पे होगी। ये बाकी की जो लाइन है यह भी पतली लाइन है। टेलीग्राम, टेलीफोन एंड चैन लाइन। इसको जो है ड्राइंग शीट पे दर्शाने के लिए एक बड़ी डेस्क, उसके बाद दो छोटे डेस्क समान दूरी पे और समान साइज के, उसके बाद फिर बड़ी डेस्क, फिर छोटी डेस्क, इस तरह से हम दर्शाते हैं। यह भी पतली लाइन होती है। उसके बाद जो है डिटोट लाइन, ये एक ही साइज के होते हैं और सामान्य दूरी पे होते हैं। जैसे कि हम मान के चलते हैं इसको 3 mm लेके चल रहे हैं तो ये भी 3 mm की होगी, और बीच में हम 2 mm का गैप लेके चल रहे हैं तो इसके बीच में भी 2 mm का गैप होगा। यह भी पतली लाइन होती है।